हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मैं आज लेके आया हूँ एक कमाल की स्टोरी जो आपको सिखाएगी निस्वार्थ प्रेम और मित्रता क्या है। तो मित्रों, ये स्टोरी महाभारत काल की है, जब पांडव और कौरव महाभारत युद्ध के लिए राजाओं के पास जाकर उनका समर्थन मांग रहे थे। इसी समय के दौरान पांडवों से अर्जुन और कौरवों से दुर्योधन द्वारका पहुंचे समर्थन पाने के लिए। तो वहाँ बलराम जी प्रतिज्ञा करते हैं कि वो एक उनके अनुज श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में सहभागी नहीं होंगे, क्योंकि जो बलराम जी हैं वो गुरु हैं दुर्योधन के और भगवान कृष्ण हैं वो भी पांडवों के मित्र हैं। तो दोनों विपक्ष में भी नहीं खड़े हो सकते और एक पक्ष में भी नहीं हो सकते। तो भगवान श्री कृष्ण इसका एक निवारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने उपवन में शयन कर रहे होते हैं और पूरी द्वारका में ये घोषणा करवा देते हैं कि कौरव और पांडवों में से जो भी मेरे सबसे पहले समक्ष आएगा तो वो जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वो दूंगा, सहर्ष ही दे दूंगा। जैसे ही ये सब दुर्योधन और अर्जुन को पता लगता है तो वो दोनों उपवन की तरफ तेज गति से बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही अर्जुन उपवन में पहुंचा, उसने देखा कि उसके श्री कृष्ण झूले पर शयन कर रहे होते हैं और दुर्योधन जो उससे पहले वहां पहुंच गया था और वो श्री कृष्ण के सिर की तरफ जो आसन था उस पर बैठा होता है। यद्यपि उसके बगल में एक और आसन होता है, पर अर्जुन उस पर ना बैठकर श्री कृष्ण के चरणों के पास याचक की भांति बैठ जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्र खोलते हैं तो वह देखते हैं कि उनके चरणों के पास अर्जुन बैठे हुए होते हैं। श्री कृष्ण उन्हें उठाकर अपने पास झूले पर बैठा लेते हैं। उसके बाद उनकी नज़र दुर्योधन की तरफ जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से उसका इच्छित वर मांगने के लिए कहते हैं। अर्जुन से भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम मांगो जो तुम्हें चाहिए, तुम मेरे सबसे पहले आए हो। तो इस पर दुर्योधन कहता है, वसुदेव अर्जुन नहीं, मैं पहले आपके पास आया था, इसलिए वर मांगने का अधिकार मेरा है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, तुम भले ही मेरे पहले आए हो, परंतु मैंने सर्वप्रथम अर्जुन को देखा है, इसलिए वर का अधिकारी अर्जुन है। दुर्योधन कहता है, वसुदेव तुम छल कर रहे हो, मैंने तो इसलिए तुम्हें नहीं उठाया क्योंकि तुम गहरी निंद्रा में थे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कहा था जो मेरे पहले समक्ष आएगा उसे मैं वर दूंगा। तुम आए तो पर मेरे सर पर बैठ गए। और अर्जुन भी आया, उसने भी मुझे नहीं उठाया था, परंतु वह मेरे चरणों की तरफ बैठा, ना कि सिर की तरफ। दोनों एक ही कार्य हेतु आए हो, पर दोनों के मेरे प्रतिभाव भिन्न भिन्न हैं और इसी भिन्नता के परिणाम स्वरूप तुम मेरे सिर की तरफ हो और अर्जुन चरणों की ओर। तुम महाभारत के युद्ध में होने वाले विनाश के हेतु मुझसे समर्थन मांग रहे हो और अर्जुन धर्म की विजय हेतु मेरा साथ मांग रहा है। दोनों के भाव की भिन्नता के कारण ही दोनों के कर्म का उद्देश्य और परिणाम अलग अलग है। इसलिए अर्जुन सब प्रथम मेरे समक्ष आया है, तो वर मांगने का अधिकार पहले उसका है और दूसरा तुम्हारा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं और मेरी सेना इस युद्ध में एक पक्ष में नहीं रहे होंगे, दोनों विपक्ष में होंगे और मैं किसी पक्ष में रहूं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो आप दोनों के पास दो विकल्प हैं, एक तरफ मैं हूं निशस्त्र और दूसरी तरफ है मेरी अपराजय नारायणी सेना। कृष्णा के ऐसा कहने के पश्चात अर्जुन निशस्त्र श्री कृष्ण को चुनते हैं और दुर्योधन बड़ी प्रसन्नता के साथ नारायणी सेना को चुनता है। दुर्योधन सोचता है अब तो इन पांडवों की हार निश्चित है, क्योंकि अब उसके पक्ष में नारायणी सेना आ चुकी है। अर्जुन को पता था जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है, सत्य है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं धर्म है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपकी मित्रता या हमारी मित्रता किसी स्वार्थ की नींव पर ना टिकी हो। हमारा या आपका मित्र भले ही आपकी या फिर हमारी किसी स्वार्थ की सिद्धि करता हो या ना करता हो, लेकिन वो हमारा मित्र है
हमें उसका साथ देना ही चाहिए। हम उसके साथ हमेशा टिके रहेंगे, चाहे वो हमारे किसी काम आए या ना आए, चाहे हमारी स्वार्थ की सिद्धि उससे हो रही हो या ना हो रही हो, चाहे वो कभी गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो कैसा हो। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जगत प्रसिद्ध है, और उनकी सी मित्रता ना तो हुई अभी और ना आगे शायद होगी। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, संसार में मित्र ढूंढने के बजाय, किसी और व्यक्ति को मित्र बनाने के बजाय, आप लॉर्ड कृष्णा से ही मित्रता कीजिए, उनसे ही फ्रेंडशिप कीजिए। सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड वही हों, क्योंकि उनकी जैसी जो मित्रता, वो जैसी मित्रता निभाते हैं, दूसरा शायद ही कोई निभाए। तो दोस्तों, मैंने तो श्री कृष्णा के साथ मित्रता कर ली, अब आपकी बारी है। आप भी अपना कदम बढ़ाइए और अपना संबंध कृष्णा के साथ बनाइए, किसी ना किसी कोई भी बनाइए, चाहे भाई का हो चाहे मित्र का हो, कैसा भी अपना कदम बढ़ाएं। और जो चाहता है कि वो कृष्णा का मित्र बनना चाहता है, जो कृष्णा को अपना मित्र बनाना चाहता है, तो मुझे कमेंट करें, क्योंकि दुनिया में भले ही मित्रता किसी ना किसी स्वार्थ हेतु की जाती है, मित्र के किसी न किसी वैभव को देखकर की जाती है, कोई ना कोई अच्छाई को देखकर की जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण कभी किसी अपने मित्र की वैभव को नहीं देखते, वो तो सहज में